सत्कर्म क्या है, किसे सत्कर्म कहते हैं। तब चार कुमार कहते हैं कि नारद जी भागवत ही सत्कर्म है। नारद जी को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं कि महाराज मैंने जहां तक समझा है जाना है भागवत वेद से प्रकट हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ विगलित फल भागवत फल है। और मैंने वेद सुनाया तब तो ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, और भागवत सुनाने से कैसे जागेंगे, गारंटी है। तब चार कुमार कहते हैं देखो नारद जी मैं आपको बताऊं, वेद अगर आप किसी को सुनाते हैं तो उतना रस वेद में नहीं आएगा। आप 4 वेद सुन लीजिए, लेकिन वेद को समझना उतना आसान नहीं है। इसलिए कलियुगी प्राणी के लिए भागवत ग्रंथ बनाया। वेद का ही सार, वेद का निचोड़, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ भागवत फल अगर आप श्रवण करते हैं, पान करते हैं, तो आपको आनंद भी आएगा और समझ भी आएगा। कहते हैं भागवत कथा जितना कठिन है ना उतना सरल भी है। समझना थोड़ा मुश्किल से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं उसके बाद सरल है। प्यार से बोलो राधे राधे। ए मैया थोड़ा जोर से बोल दो ना, बोलो ना बाबा। तो भागवत कथा, भागवत एक फल है। इस फल में केवल रस ही रस है। इसको पान करते रहे, जब तक उद्धार ना हो जाए तब तक पान करते रहना चाहिए। चार कुमार ने कहा देखो नारद जी, जिस प्रकार फल में जो स्वाद प्राप्त होता है वो वृक्ष में कभी नहीं मिलता। जैसे आपको आम बहुत पसंद है और आपने सोचा अभी तो आम का टाइम नहीं है, सीजन नहीं है, थोड़ा पत्ता ही खा लेते हैं, पत्ता खा लिए, थोड़ा सा लकड़ी खा लिए, क्या फल का स्वाद वृक्ष में प्राप्त होगा? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भागवत रूपी फल में जो स्वाद है, जो रस है, वो वेद रूपी वृक्ष में कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए भागवत को बार बार पान करिए। भागवत को सुनने से ही ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। अब नारद जी को भरोसा हो गया, भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य अवश्य जागेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि अब हम भागवत महापुराण आयोजन कराएंगे। देखो भागवत को ज्ञान महायज्ञ इसलिए कहा क्योंकि मैंने कल आपसे निवेदन किया था, भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप भाव से सुनोगे तो यहाँ प्रेम भी मिलेगा, यहाँ ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। जीवन में यदि भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी वो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। आपके पास ज्ञान तो खूब है लेकिन प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वहां पर अभिमान आने का भय हो सकता है। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों एक साथ में होना आवश्यक है। महाराज नारद जी ने संकल्प किया हरिद्वार में अब भागवत महापुराण का आयोजन कराएंगे। हरिद्वार बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। गंगा जी के तट पर शीतल बालू में आसन बनाया। दिव्य ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब कोई वहां उपस्थित हुए और बड़े भाव से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। चारों ओर भागवत के श्लोक गूंजने लगा, जय जयकार होने लगा। जय शब्दो नमः शब्दा, शंख शब्दास्तथैव च, चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपणानि
पाहा सुमहान अभूत। जय जयकार होने लगा, शंख की ध्वनि, घंटी की आवाज गूंजने लगा। समस्त साधु संत भागवत की महिमा में झूमने लगे और कहा गया ये भागवत कथा बार बार सुनिए, भक्ति में डूब करके सुनिए। देखो भागवत सुनने तो सब आते हैं, लेकिन कैसे हम सुनते हैं उसी पर हमें कैसा फल मिलेगा वो निर्भर करता है। कुछ लोग आकर के भाव से सुनते हैं और कुछ लोग आकर के टाइम पास करके भी जाते हैं। घर में मन नहीं लग रहा, चलो भागवत सुन के आते हैं। यहाँ आए, बैठे 3 घंटे, टाइम पास हो गया, फिर चले गए। ऐसे सुनने से फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ आओ तो पूर्णतः आओ, केवल शरीर से मत आओ, मन से आ जाओ। जब तक मन नहीं लगेगा, शरीर से आने से कोई फायदा नहीं है। मन को लगा करके